है। सबको पता है कि किस तरह से नीतीश जी या फिर जनता दल यूनाइटेड ने किस तरह से उनकी पार्टी को डैमेज पहुंचाया, और चिराग पासवान भी किस तरह से लगातार, आप देखेंगे तो लगातार हर बयान में वो टारगेट नीतीश कुमार को ही उन्होंने किया। उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं किया। वो लगातार कहते रहे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को हर वक्त वो टारगेट पे रखे। और अब जिस तरह से उनका बयान आया है, देखिए दरअसल बगल में जब क्या उसको कहते हैं, ट्रांसफार्मर हो या पावर हाउस हो तो बयान निकलता है। अब उनके बगल में मोदी जी खड़े थे तो बोलना तो था, बोले। और जिस तरह से एक बार फिर उन्होंने नीतीश जी को टारगेट पे लिया है, आप तय मानिए, मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, यहाँ पर भी बहुत कुछ बनेगा। एनडीए में भी सब कुछ सामान्य हो रहने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा, आप तय मानिए नीतीश जी पाला बदलेंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो होंगी। और चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में, देखिए राजनीति उनको करनी है बिहार में, तो किसके खिलाफ बोलेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर हैं, और जाहिर तौर पर आज एक बयान आया है चिराग पासवान का। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन हाजीपुर की सभा में उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों ने उनको निपटाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां रीना पासवान और हाजीपुर की जनता ने उनको तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान का इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही था, क्योंकि इससे पहले वो अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की है। हमारे साथ राजेश सर हैं। सर, चिराग पासवान की इस बयान को कैसे देखते हैं? एक तरफ एनडीए में हैं, नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए वोट मांगते हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला भी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए चिराग पासवान का जो बयान है, एक तरफ तो निश्चित रूप से ये तो सच्चाई है, आप कह सकते हैं, तो ये सच्चाई है कि नीतीश जी का और चिराग पासवान की जो लड़ाई है पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। और ये सबको पता है कि किस तरह से चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी पार्टी किस तरह से टूट गई, बिखर गई पूरी तरह से। हालांकि उसके बाद जिस तरह से धैर्यता के साथ चिराग पासवान ने कमबैक किया, वो काबिले तारीफ है। लेकिन आज जो चिराग पासवान का बयान आया है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुझे बर्बाद करना चाह रही थी, तो ये इशारा कहीं ना कहीं नीतीश की ओर है। लेकिन साथ साथ उसमें आप उनके चाचा भी हैं, वो लोग भी थे, और उनके साथ और लोग भी थे। जो शब्द इस्तेमाल किया, बड़ी ताकतें, तो बड़ी ताकतें नीतीश जी हैं, और दूसरी कोई ताकत बिहार में है नहीं। अगर ताकत की बात कर ले तो इससे पहले नीतीश जी और चिराग पासवान की जो अदावत है, सियासी अदावत, राजनीतिक अदावत जो है, सबके सामने है और जग जाहिर है। सबको पता है कि किस तरह से नीतीश जी या फिर जनता दल यूनाइटेड ने किस तरह से उनकी पार्टी को डैमेज पहुंचाया, और चिराग पासवान भी किस तरह से लगातार, आप देखेंगे तो लगातार हर बयान में वो टारगेट नीतीश कुमार को ही उन्होंने किया। उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं किया। वो लगातार कहते रहे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को हर वक्त वो टारगेट पे रखे। और अब जिस तरह से उनका बयान आया है, देखिए दरअसल बगल में जब क्या उसको कहते हैं, ट्रांसफार्मर हो या पावर हाउस हो तो बयान निकलता है। अब उनके बगल में मोदी जी खड़े थे तो बोलना तो था, बोले। और जिस तरह से एक बार फिर उन्होंने नीतीश जी को टारगेट पे लिया है, आप तय मानिए, मैं पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, यहाँ पर भी बहुत कुछ बनेगा। एनडीए में भी सब कुछ सामान्य हो रहने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा, आप तय मानिए नीतीश जी पाला बदलेंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो होंगी। और चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में, देखिए राजनीति उनको करनी है बिहार में, तो किसके खिलाफ बोलेंगे? या तो नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे, सत्ता में बैठे हैं, वो सीएमओ हैं, तो उनको खिलाफ बोलेंगे, तब उनकी राजनीति चलेगी। नहीं तो फिर तेज प्रताप के खिलाफ बोलेंगे, तो फिलहाल तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी के खिलाफ बोलकर या आरजेडी के खिलाफ बोलकर उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं। फायदा तभी है कि जब सत्ता के खिलाफ आप बयान देंगे, तो सत्ता में यहाँ नीतीश जी हैं, तो आगे आने वाले दिनों में भी नीतीश जी के खिलाफ ही मुखर होंगे, और तभी उनकी सियासत चलेगी। ये तो तय है। देखिए, ये तो तय है। राजेश सर बहुत बारीकी से बता रहे थे। एक आखिरी सवाल ये होगा कि चूंकि अशोक चौधरी की बिटिया को टिकट दे दिया चिराग पासवान ने, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दुश्मनी खत्म हो गई है, या सांघवी चौधरी के टिकट दे देने भर से ही ये दुश्मनी खत्म नहीं होती है? नहीं, दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। सियासत में न कभी दोस्ती अस्थायी होती है और न कभी दुश्मनी अस्थायी होती है। आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से दोनों मंत्री के
पुत्र और पुत्री चुनाव में हैं और उसके बाद एक सियासी संकट पैदा हो गया नीतीश जी के सामने या फिर जनता दल यूनाइटेड के तमाम लोगों के सामने कि वैसे स्थिति में आखिर किनको मतलब किनके लिए प्रचार किया जाए और किनके लिए बयान दिया जाए। तो इस पर नीतीश जी का एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बयान भी आया कि उसके बाद फिर जैसा होगा हम फिर निपटेंगे, मुक्ति पालेंगे या फिर निपटेंगे, जो भी है। लेकिन मुक्ति पाना भी इतना आसान नहीं है। वो बयान उन्होंने दिया है, लेकिन ये तय मानिए कि रिजल्ट अगर सांबेवी के फेवर में आता है तो ये आप अशोक चौधरी के लिए प्लस पॉइंट होगा, ये थोड़ा और मजबूत होंगे। और अगर सनी हजारी के फेवर में आता है रिजल्ट तो वहां भी अगर देखेंगे तो आप एनडीए के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन यहाँ जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक अलग पावर गेम शुरू हो जाएगा। दो मंत्रियों में से किसी एक का निपटना तय है। एकदम तय है और पावर गेम तो है, लड़ाई होगी निश्चित। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।